ध्यान में रखना बच्चे, इस यात्रा पर चलते हैं। बाप जैसे भी तुम्हें चलाए, ज्ञान के लिए, योग के लिए, धारणा के लिए, सेवा के लिए, किसी समझाने के लिए, किसी एक्सप्लेनेशन के लिए, किसी डिस्कशन के लिए, किसी भी बात के लिए अपने से बाप को कभी कुछ पूछना नहीं। अज्ञानी रहकर मरे तो भी मंजूर है, पर परमात्मा को पूछना नहीं। अयोगी बनकर मरे तो भी मंजूर है, पर परमात्मा को पूछना नहीं। अधारणा युक्त सेवाधारी बनकर मर गए तो भी चलेगा। परमात्मा ने कोई व्यवहार किया और तुम्हें उसका जवाब नहीं मिला, मंजूर है, नहीं चाहिए। परमात्मा से जवाब नहीं भाई, इतनी हमारी औकात नहीं, लायकी नहीं कि परमात्मा से हम जवाब मांग सके कि इसका अर्थ क्या है। बाबा ऐसे क्यों किया, हमें क्यों चिल्लाया, हमें क्यों डांट लगाई, हमें वो सेवा क्यों नहीं दी, इनको क्यों दी, उनको क्यों दी। परमात्मा से कभी कोई जवाब नहीं लिया जाता बच्चे। जिस समय परमात्मा से आप कोई जवाब लेते हो, आप एक जवाब में दुर्बुद्धि वाले बन जाते हो एक जन्म के लिए। वो जो दे उतना ही लेना, नहीं दिया तो वो भी मंजूर है। उसका ना देना भी हमारे लिए कल्याणकारी है। कौन कहता है उसके कुछ देने से ही कल्याण होगा? उसके होने से ही कल्याण है। उसका होना ही इनफ है इस संसार में। देने की बात तो बहुत दूर है बच्चे, ध्यान में रखना बच्चे। जो उसके खास बच्चे होते हैं ना, वो कभी सवालों में कुछ मांगेंगे नहीं उससे, उसे कुछ जानने की चेष्टा नहीं करेंगे, उससे कुछ समझने की आशा नहीं करेंगे, बस उसके साथ चलेंगे। न कुछ जानना है, न कुछ समझना है, न कुछ सीखना है। तेरे साथ है, बहुत बड़ी बात है, कुछ नहीं चाहिए। उसके खास बच्चे, समझदार बच्चे, उससे कभी कोई आशा नहीं करेंगे। और जिनके अंदर भिखारीपन का संस्कार है, कोई ना कोई ज्ञान योग धारणा सेवा का, किसी न किसी चर्चा का, किसी न किसी बात का, किसी न किसी स्पष्टता का सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे। भिखारीपन का संस्कार है ना, परमात्मा के बच्चे नहीं हो। आपने कभी सुना है राजकुमार ने राजा को पूछा है अपना राज्य कितना बड़ा है, कितना विस्तारित है, राज्य में क्या क्या है, कितने लोग हैं, कितनी धन संपत्ति है, कितनी कलाएं है, कितना खजाना है? कभी सुना है आपने? पर यही सारी इंफॉर्मेशन जानकारी कौन निकालते हैं? प्रजा, नौकर चाकर, सब भिखारी है ना, वो सब बातें निकालते रहते हैं कि कितना बड़ा राज्य है इस राजा का, कितना विस्तार है, कितना ज्ञान है, कितना खजाना है। किसी न किसी से, या कभी मौका मिला तो राजा को भी पूछ लेते हैं। मूर्ख की औलाद है सब। ध्यान में रखना बच्चों, परमात्मा मिलने के बाद कभी कुछ नहीं पूछना है, कुछ भी नहीं पूछना है। जिस दिन यह धारणा धारण करोगे, आप अनुभव करोगे, आप अपने आप उच्च अवस्था में जा रहे हो। अपने आप समझ की बात है, बस चलना है उसके साथ, चलते रहना है, आगे बढ़ते जाना है। सारी समझ है। ज्यादा से ज्यादा कोई तकलीफ हुई तो तुम कह सकते हो बाबा ऐसे ऐसी तकलीफ हो रही, आगे आपको जो ठीक लगे। पूछना नहीं इसका इलाज क्या है, इस तकलीफ को दूर करने के लिए क्या करें। नहीं बच्चे, कभी नहीं। ध्यान में रखना, होश में आ जा। कभी बाबा से कुछ मांगना नहीं। बाबा टोली, बाबा दृष्टि, नहीं बच्चे, ये सब भिखारीपन है।
होश में आ जाओ, जरा जागरूक हो जाओ। जैसे वो बच्चा लेके आया, बाबा ये इस पर साइन, भिखारी है ये, परमात्मा को पूछ रहे हो, होश में आ जा, जरा जागरूक हो जा। अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हो तो परमात्मा से मांगना छोड़ दो। जिस समय परमात्मा से मांगना, पूछना, जानना छोड़ दोगे, परमात्मा को पाने की यात्रा शुरू हो जाएगी। जीवन नरक भी बने फिर भी परमात्मा से कुछ नहीं मांगना है, कभी नहीं मांगना है। बस वो जो दे रहा है उसकी श्रीमत पर चलते रहना है। सारी समझ की बात है। इसलिए बच्चे, आपके कहने से कभी मैं कुछ करता हूं, उस पर मत जाना, एक दिन इज्जत निकाल दूंगा, इज्जत का कचरा कर दूंगा मैं, इतना निश्चित है। भले उस घड़ी में आपके सवाल का जवाब दे देता हूं, आप जैसे कहते हो वैसे मैं कर लेता हूं, पर एक दिन मैं तेरी इज्जत का कचरा करके ही रहूंगा। संभल कर रहे ना। इसलिए मेरे सामने मुख खोलने से पहले 1000 बार सोचना, संभल कर रहना बच्चे। सारी समझ की बातें हैं। परमात्मा के सामने बस शांति से चलो, वो जो दे बच्चे, ना दे मंजूर है, तू मिला यही काफी है। और मनुष्य की यही आश होती है, पहले परमात्मा को पाने की आश रखेगा। हर कोई कहेगा बस हमें परमात्मा मिल जाए, और परमात्मा मिला, अभी परमात्मा से मिल जाए, अभी से मिलना शुरू हो गया, और मिल जाए, और मिल जाए, फिर एक दिन लगेगा हम परमात्मा ही बन जाए। ये मनुष्य नीति है, ये मनुष्य वृत्ति है बच्चे। बाप जानता है सभी मनुष्यों को, समझ है बच्चे।